गुरुजी की कृपा से कल सत्संग हुआ संगत जी घर में, और जो परिवार में ही किया, किसी को भी नहीं बुलाया, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि किसी संगत को बुलाते हुए भी डर लगता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमें हर तरीके से प्रोटेक्शन रखनी है, जो कि गुरुजी का भी खुद का भी ये मैसेज है। पिछले सत्संग में भी हमने जो अपने घर में किया था, बस विद फैमिली किया था। हमारी फैमिली में 11-12 लोग हैं, तो हम सब जब बैठ जाते हैं तो इतने लोग हैं कि सत्संग ऐसा लगता है कि किसी की ज़रूरत भी नहीं है। गुरुजी के आगे सिर्फ हम, मेरे अंकल और मैं भी बैठ जाते हैं ना, तो उसे लगता है कि इतनी संगत बैठी है पीछे, हमारे भाव आता है मन में। तो सत्संग करने के लिए हमें कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि संगत नहीं है घर में, हम सत्संग कैसे करें, क्योंकि हमारा जो सत्संग करने का मेन मोटिव होता है वो सिर्फ इतना होता है कि गुरुजी के लिए जो है, ना कि संगत के लिए है। अगर संगत हमारे घर में आ रही है तो भी वो गुरुजी की ही मर्जी होती है, और संगत हमारे घर में नहीं आ रही है तो वो भी गुरुजी की ही कॉल होती है कि उनको नहीं बुलाया जाता। तो हम बुलाने वाले या ना बुलाने वाले कोई कुछ नहीं होते। तो गुरुजी की कृपा से कल घर के ही लोग थे, और हमारे सामने नेबर रहते हैं, उनको पता चला कि सत्संग है तो वो भी आई, आंटी आई और वो अपनी मदर इन लॉ के साथ आई। बस वो 2 लोग थे और हमारे घर के लोग थे। और गुरुजी आए, गुरुजी ने दर्शन भी दिए, गुरुजी ने परीक्षा भी ली उस टाइम पे मेरी। 4 से 6 बजे का सत्संग रखा था संगत जी, और 3:45 बजे तक मैं रात के 2:30 बजे के अमृत वेले से लेकर के 3:45 बजे तक कंटिन्यूसली अपना 1-2 पैरों पे खड़ी होकर के, इतनी गुरुजी ने हिम्मत दी कि कंटिन्यूसली मैं काम में ही लगी रही। मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था, कभी कोई काम कभी कोई काम, और सब कुछ 3:45 बज गए। मुझे घबराहट होने लगी, क्योंकि गुरुजी को तो पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के वो थे, तो मुझे था बिल्कुल 4 बजे स्टार्ट करना है, गुरुजी आएंगे ज़रूर, तो हमें तो गुरुजी के आने से पहले ही उनका वेलकम करना है। ऐसा होता ही नहीं है, मतलब कि हम पहले गुरुजी आकर के बैठ जाए और हम बाद में आए, तो गुरुजी का वो उसमें भी अनादर होता है कहीं ना कहीं। तो जब 4 बजने में 10 मिनट थे, तैयारी सब कुछ हो चुकी थी, जोत जलनी बाकी थी और गुरुजी को फूलों से सजाना बाकी था। वो 10 मिनट में मुझे करना था कैसे भी करके। उस टाइम पे गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली। परीक्षा क्या ली? जो माला गुरुजी की मैंने पहनी हुई थी, वो अपने आप ही, मैं गैलरी तक गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समझ में ही नहीं आया कुछ, वो माला टूट के गिर गई और सारे मोती बिखर गए गैलरी में माला के। उस वक्त तो थोड़ा सा मन दुखी हुआ कि ये हुआ तो हुआ क्या, लेकिन उस वक्त शायद गुरुजी मेरी परीक्षा ही ले रहे थे। वो माला मैंने उठाई और उस माला में 10-12 ही मोती थे, बाकी सारे मोती बिखर चुके थे गैलरी में। और मैंने टाइम देखा तो 5 से 7 मिनट ही बाकी थे, और वो माला के मोती समेटने में कम से कम मुझे आधा घंटा चाहिए था। मैंने उस वक्त उन मोतियों को इम्पोर्टेंस ना दे करके सिर्फ गुरुजी का लॉकेट उठाया, और मैं उन मोतियों को ऐसे ही बिखरा छोड़ करके मैं अपने काम में लग गई। मेरे हस्बैंड को पता चला, मेरे अंकल को जब पता लगा कि इसकी माला टूट गई, वो भी देखते रह गए। मतलब उनको भी ये लगा कि ये टूटी कैसे, पर उन्होंने ये भी देखा कि इसने इग्नोर किया, मोती ऐसे ही बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझसे कुछ कहा नहीं, ना मैंने उनसे कुछ कहा। मैं बस गुरुजी के वेलकम के लिए अपना फटाफट से जो जलाई और फूल माला से स्वागत करने के लिए शार्प 4 बजे मैंने वो सत्संग स्टार्ट किया। गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करवाया, गुरुजी आए भी। तो वो परीक्षा थी। गुरुजी ने जो मुझे थॉट भी डाली कि मैं देखना चाहता था कि तू उन मोतियों में उलझ के रहेगी या मेरे वेलकम के लिए आएगी। तो बस उन मोतियों
मोतियों को मैंने उस वक्त इम्पोर्टेंस ना दे करके वेलकम मैंने उनका किया, लेकिन सत्संग के बीच में ही फिर मैंने उन मोतियों को एक एक मोती को जय गुरु जी बोल के एक कटोरी में एक एक मोती को समेट करके रखा और सत्संग भी सुना। और सत्संग में गुरु जी भी आए और उस परीक्षा में पास भी हुई गुरु जी की कृपा से। वहम मन में नहीं आने दिया, क्योंकि वहम अगर हम ये सोचने लग जा रहे गुरु जी की माला टूट गई, लॉकेट नीचे गिर गया, अब तो कुछ गलत होने वाला है, अब तो कुछ हमारे साथ ऐसा होने वाला है। और जब हम अपनी थॉट ही ऐसी बना लेते हैं तो होता भी है जी, ज़रूर होता है ऐसा, लेकिन हमें अपनी थॉट ही तो नेगेटिव नहीं बनानी ना, हमें उस चीज़ में कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है। तो पॉजिटिविटी, जय गुरु जी अनिका आंटी, जय गुरु जी नैन्सी आंटी, आज आपका सत्संग है, ज़रूर सुनना। गुरु जी ब्लेस्ड, बहुत गुरु जी ने आपको ब्लेस्ड किया है। तो फिर उसके बाद सत्संग सुना, गुरुजी ने दर्शन भी दिए, सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत पॉजिटिविटी आती है, एक ऑरा बन जाता है गुरुजी जब आते हैं तो उस दिन कुछ अलग ही फीलिंग आती है। फिर वो सत्संग जब पूरा कंप्लीट हुआ, लंगर प्रसाद हर एक चीज़ में गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स डाल दी थी कि मुझे खुद को भी नहीं लग रहा था कि ये मैंने बनाया है। एक्चुअल में मैंने बनाया ही नहीं था कुछ भी, वो सब गुरुजी की कृपा से सब कुछ वो गुरुजी ही मैनेज कर देते हैं। और एक एक चीज़ में गुरुजी की खुशबू थी, लंगर प्रसाद खाते हुए भी गुरुजी की कृपा लग रही थी उसमें कि वाकई में गुरुजी किस तरीके से ब्लेस्ड करते हैं। उसके बाद जब सत्संग के बाद आज सुबह जब अमृत वेले में संगत जी, जब अमृत वेले में मेरी आँख खुली और बैठी पार्ट पर बैठी तो गुरुजी ने टेलीपैथी की कि जो सत्संग कराया था वो जो संगत आई थी तेरे घर वो उसके लिए था और उसको मैंने ब्लेस्ड किया है। ਉਹਨੂੰ कहीं अपनी भैन का ध्यान रखे, टेलीपैथी की, जबकि मैं उनके परिवार में किसी को भी नहीं जानती, कौन भाई कौन बहन क्या, मतलब एक सिर्फ जय गुरु जी और नमस्ते गुड मॉर्निंग तक का ही उनसे रिलेशन है, इतनी बातचीत ज़्यादा होती नहीं है। वो भी अपने काम में बिज़ी रहती हैं और मैं भी अपने काम में बिज़ी होती हूँ, तो जब नज़र आ जाए बस इतनी ही हमारी बात होती है। कुछ भी मतलब ऐसा कुछ शेयरिंग नहीं रहती, लेकिन बहुत अच्छी आंटी हैं वो, बहुत गुरुजी ने उन्हें ब्लेस्ड किया है। बहुत भाव से आई थी, बहुत भाव उनका दिखा भी, गुरुजी को भी दिखा, मुझे भी दिखा। तो उन्होंने मुझे टेलीपैथी में गुरुजी ने मुझे बोला कि उन्होंने कहीं अपनी बहन का ध्यान रखे और अपनी बहन का ध्यान रखे, मतलब और अपने हस्बैंड के रज़ा में राज़ी रहें, चाहे वो चीज़ तेरे अगेंस्ट हो, लेकिन अपने पति की रज़ा में राज़ी रहें। बाकी मैं उसके पति की बुद्धि खुद बदल दूंगा जैसा तू चाहती है, लेकिन उसके अगेंस्ट जा कर के कोई भी काम ना करे। ये मैसेज उन्होंने दिया गुरुजी ने आज सुबह अमृत वेले में ही। और फिर मैंने अमृत वेले के टाइम में ही उन आंटी को फ़ोन किया और उन्हें मैसेज दिया कि आंटी आज गुरुजी ने कुछ बताया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वाकई में हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ है क्या नहीं, वो बस एक मैसेज देना चाहते हैं और वो मैसेज जो होता है वो ही समझ सकता है जिसके पर बीतती है। तो मैंने उन्हें सिर्फ जस्ट बोला कि गुरुजी ने बोला अपनी बहन का ध्यान रखें, और संगत जी वो एकदम सुन के शॉक्ड हो गई कि गुरुजी ने, सच में गुरुजी हैं, गुरुजी सुनते हैं। कि मैंने तो कभी मतलब उन्होंने ये बोला कि पिछले सत्संग में जब पिछला सत्संग हुआ था तब वो यहीं पे थी, बट मुझे ऐसा लगा था कि वो यहाँ पे नहीं है और सत्संग के लिए कुछ वो पता भी नहीं था। बट जब उन्हें पता चला सत्संग किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अब आगे से कभी सत्संग करो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि गुरुजी का सत्संग में जाने का मेरा बहुत मन है। तो उन्होंने मुझे बोला, एक तो मुझे यही विश्वास नहीं आ रहा गुरुजी ने इतनी जल्दी सत्संग बख्शा मुझे, और दूसरा कि उनकी बहन के साथ वाकई में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी
जो कि सत्संग से, यहाँ से सत्संग से जाने के बाद रात को उनकी अपनी बहन से बात हुई है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है इस वक्त, जो मैं शेयर नहीं करूँगी किसी के दुख को, क्योंकि गुरुजी किसी के दुख को शेयर करने के लिए मना करते हैं। लेकिन वाकई में उनकी बहन बहुत दुख में थी, वो रोई भी बहुत ज़्यादा, और वो आंटी भी रोई, वो परेशान है बहुत अपनी बहन के लिए। तो वो उन्होंने बोला कि गुरुजी वाकई में हैं, और उन्होंने सुनी मेरी। मैं इसी दुविधा में थी कि मैं उसकी हेल्प कैसे करूं, लेकिन जब गुरुजी खुद मुझे इशारा दे रहे हैं कि मुझे ही उसका ध्यान रखना है, तो मैं को चाहे किसी के अगेंस्ट भी जाना पड़े, मैं उसका ध्यान रखूंगी। एक तो गुरुजी ने उनको ऐसे मैसेज दिया, और फिर सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि उनकी बहन, जिन्हें मैं जानती नहीं, क्या नाम है क्या नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि वो गुरुजी की सेवादार है, मतलब मानती हैं गुरुजी को। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी अपनी संगत को देखो कैसे ब्लेस्ड करते हैं। अपना, इसे कहते हैं गुरु परिवार, जिसे हम जानते भी नहीं है ना, उसको इस तरीके से ब्लेस्ड कराया जाता है। किसके ज़रिए कराया जाता है? पहले गुरुजी ने लीला रची सत्संग करवाने की, फिर गुरुजी ने लीला रची उन्हें बुलाने की, फिर गुरुजी ने उन्हें यहाँ पे बैठ कर ब्लेस्ड किया, फिर गुरुजी ने थॉट दिया मुझे टेलीपैथी मेरे साथ करी गुरुजी ने, और फिर उनके ज़रिए उनको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ये गुरु परिवार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरीके से गुरुजी की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता, इतनी महिमा है इनकी। ऐसे ऐसे मिरेकल होते हैं कि कई बार कुछ खुद में भी विश्वास नहीं होता कि वाकई में गुरुजी इस तरीके से कर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। संगत जी, गुरुजी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सब पर कोई परेशान ना रहे, सबके दुख दूर करे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरुजी, जय गुरुजी। नैन्सी, अनिका, एनी आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस्ड किया आपको। नीलम आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे का जो सत्संग है ना, वो यही है, गुरुजी मैसेज यही दिलवा रहे हैं। कोविड बहुत फैल चुका है, स्पेशली ये जो सत्संग है उनके लिए है जो परमात्मा पर बहुत विश्वास रखता है। स्पेशली उन्हीं के लिए है सत्संग जो अपने गुरुजी पर विश्वास रखते हैं, सरेंडर कर चुके हैं। है सबके लिए, लेकिन स्पेशली उनके लिए है जो सरेंडर कर चुके हैं। सारी संगत अपने सत्संग में एक ही मैसेज दे रही हैं कि डिप्रेशन में ना आइए और पैनिक से निकलिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी का माहौल बना पाए। और उन सारी संगत को मैं तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। इतने अच्छे अच्छे मैसेज से सारी संगत पॉजिटिव हो रही है। सेवादारों को भी मैं प्रणाम करती हूँ कि इतना अच्छा सत्संग करते हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि इतनी बुद्धि बख्शी नहीं है अभी गुरुजी ने, इतनी बुद्धि बख्शी नहीं है अभी, इतनी अकल नहीं है। जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो सेवादारों से ही सीखने को मिलता है। सभी सेवादारों को मैं तहे दिल से शत शत प्रणाम करती हूँ। सब ये कहते हैं मोस्टली कि इतने पेशेंट हो गए, इतने लोग चले गए, इतने ऐसा हो गया, पैनिक लेते हैं और अपने आप को अपने मन में डर बिठा लेते हैं, न्यूज़ सुनते हैं। नहीं करना चाहिए ये सब।
नहीं करना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को कहीं लोगों ने, मैंने देखा है, बहुत इजीली भी ले लिया है। तो हमें इजीली भी नहीं लेना है, समझना है, एक बैलेंस बना करके रखना है, ना कि इजी लेना है और ना ही हमें इतना पैनिक लेना है। गुरुजी के कहीं सेवादार हैं, कहीं संगत हैं, ईश्वर की बहुत संगत है। सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ कि सरेंडर हर तरीके से करो, लेकिन प्रोटेक्शन रखो। जो गुरुजी की खुद की कॉल है, गुरुजी खुद कह रहे हैं। हमें ये नहीं सोचना हमारे सिर पे गुरुजी बैठे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमें तो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया हुआ है। सबसे निवेदन है, डाउन टू अर्थ। इसमें भी अहंकार है, कुछ नहीं पता वक्त का, कुछ भी नहीं पता, इसमें भी एक अहंकार है। अब इससे जुड़ा एक सत्संग बताती हूँ मैं आपको, एक विश्वास और एक सरेंडर की बात पर। गुरुजी अपने शिष्यों को बताते हैं, कण कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है, हर जानवर में भगवान है, हर एक चीज में भगवान है। बस वो देखने वाली निगाहें सही होनी चाहिए, वो निगाहें पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हर चीज में उस इंसान को भगवान नजर आएगा। तो एक बार क्या होता है कि एक शहर में हाथी आता है, हाथी पागल हो जाता है। जो हाथी का महावत होता है वो सबको बोलता है कि रास्ते से हट जाओ, हाथी पागल हो गया, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वहाँ पे गुरुजी के शिष्य खड़े होते हैं और सब शिष्य हट जाते हैं, सब लोग हट जाते हैं और हाथी भागता हुआ आ रहा होता है। लेकिन एक शिष्य वहीं पे खड़ा होता है, वो गुरुजी के वचनों को याद करता है कि गुरुजी ने बोला था कि कण कण में भगवान है। आज मुझे इस हाथी में भी भगवान नजर आ रहा है, अपने अंदर भी भगवान नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा था हर इंसान में भगवान है, हर जानवर में भगवान है। तो एक भगवान दूसरे भगवान को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? मैं तो सरेंडर कर चुका हूँ अपने गुरुजी को। तो गुरुजी क्या कहते हैं, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सही जगह पर करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धि भी भगवान ने ही दी है हमें, हमारी खुद की नहीं है। तो वो शिष्य वहीं खड़ा रहता है, सब लोग उसे बोलते हैं, महावत उसे बोलता है चिल्ला चिल्ला के कि साइड हो जाओ, हाथी पागल हो गया है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो वहीं पे खड़ा होता है, कहता है नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजी के वचनों पर चल रहा हूँ। अब हाथी आता है, अपनी सूंड से उस आदमी को, उस शिष्य को उठाता है और पटक देता है और उसकी हड्डियां टूट जाती हैं सारी, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। गुरुजी आते हैं उसका पता लेने, गुरुजी को कहता है, गुरुजी मैं नहीं मानता आपके वचनों को, आपने कहा था हर इंसान में भगवान है, हर जानवर में भगवान है, तो फिर उस हाथी ने मुझे कैसे नुकसान पहुंचा दिया? मैं नहीं मानता आपके वचनों को। तो गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुझसे बोला था कि कण कण में भगवान है, हर इंसान में भगवान है, लेकिन तूने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। जो महावत है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था हट जाओ, हाथी पागल हो गया है, हाथी नुकसान पहुंचा सकता है। तूने उस महावत में उस भगवान को नहीं देखा, उस महावत में भगवान था। तो मैसेज ये है, जो वो हाथी था वो कोरोना वायरस है, वो कोविड है, और जो वो महावत था जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था हट जाओ, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, वो गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है, वो डॉक्टर है, वो मैसेंजर है, जो बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को घर में सुरक्षित रखो, मास्क पहनो और सैनिटाइज करो अपने आप को प्रोटेक्ट करो इस वायरस से। वो बार बार जो मैसेज दे रहे हैं, ये सब मैसेंजर जो हैं वो उस परमात्मा के भेजे हुए हैं।
हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो परमात्मा हमारे साथ है, हमें इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को फॉलो करो संगत जी। सेवादारों को भी यही मैसेज है और संगत को भी यही मैसेज है, सबको यही मैसेज है। और उस चीज़ को गुरुजी कह रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग हमें हमेशा सही जगह पर, सरेंडर भी अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ भी गुरुजी परीक्षा लेते हैं कि तू सरेंडर अगर कर रहा है तो तुझे किस तरीके से करना है। उसमें भी गुरुजी की ही मर्जी होती है और गुरुजी उसमें हमारी परीक्षा लेते हैं, जो कि मैं तो बहुत बार फेल होती हूँ क्योंकि मालिक ने अभी बुद्धि इतनी बख्शी नहीं है। सरेंडर पे ही हमें सरेंडर कैसे करना है, इसी पे ही एक कहानी मैं सुनाती हूँ। जय गुरु जी शिखा आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी एक गांव में जाते हैं और एक सिख के घर में रहते हैं। वहाँ पे दीवान लगता है, संगत जुड़ती है और कीर्तन होता है, भजन होता है, सिमरन होता है। लेकिन वो सिख कहता है कि गुरु नानक जी जो हैं, अगर भगवान के रूप में मेरे घर आए हैं तो मैं इन्हें कुछ दिन यहीं पे रुकने को बोलता हूँ। वो रुकने के लिए बोलते हैं तो वो गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी रुक जाते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि उनकी एक झोपड़ी होती है, सिख की छोटी सी झोपड़ी होती है, उसमें सिर्फ उसका परिवार ही रहता था। लेकिन सर्दियों के दिन थे, गुरु नानक देव जी आए थे, उन्होंने वो झोपड़ी उनको दे दी कि आप लोग यहाँ पे सो जाओ। रात का टाइम था, ठंड के दिन थे। गुरु नानक देव जी वहाँ रात को सोते हैं, भाई मर्दाना जी रात को उनको बहुत अच्छे से, वो सिख गुरु जी का दरबार मतलब बेड लगाते हैं, बहुत अच्छे से बिस्तर लगाते हैं कि गुरु महाराज भगवान के रूप में मेरे घर आए हैं, बहुत आदर सम्मान देते हैं। और कुछ चादरें लेकर के उस झोपड़ी के बाहर बिछा करके अपने बच्चों को वहाँ बाहर ठंड में सुलाता है, खुद भी सोता है और ओढ़ता है अपने ऊपर चादर वो सिख। अब गुरु जी आए हैं, गुरु नानक देव जी आए हैं, भाई मर्दाना जी आए हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परीक्षा नहीं लेंगे। परीक्षा लेंगे। उन्होंने बारिश कर दी, बरसात कर दी। इतने में ही सिख की आँख खुली और सिख देखता है कि ये नहीं देखता कि मेरे बच्चे भीग रहे हैं, वो ये नहीं देखता मेरा परिवार भीग रहा है, वो ये देखता है गुरुजी जो झोपड़ी के अंदर सो रहे हैं, कहीं उनकी नींद खराब ना हो जाए। अब उन्हें क्या पता कि उनकी परीक्षा वो ही ले रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर से चादर खींचते हैं, अपने नीचे से चादर खींचते हैं, उस झोपड़ी पर वो बिछाते रहते हैं एक के बाद एक कि गुरुजी जब तक सुबह हो जाएगी, गुरुजी की नींद पूरी हो जाएगी, कम से कम बारिश से तो बच ही जाएंगे। तो सारी रात ठंड में वो लोग ऐसे ही बिताते हैं। फिर सुबह होती है, धूप निकल आती है, दरबार लगता है, दीवान लगता है और संगत आती है, भजन कीर्तन होता है, फिर लंगर प्रसाद होता है। फिर गुरु नानक देव जी देखते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं उससे कि इस सिख ने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, लेकिन फिर भी मेरे लिए इतना उसने आत्मसमर्पण किया। तो बहुत खुश हो जाते हैं वो उससे। फिर उनको बोलते हैं कि जहाँ लंगर बन रहा है ना, उस सिख को कहते हैं जहाँ लंगर बन रहा है वहाँ से लकड़ी उठा के ला, जलती हुई लकड़ी वो उठा करके लाते हैं। फिर उसको बोलते हैं अब अपनी झोपड़ी में आग लगा दे। अब वहाँ की जो संगत होती है वो गुरुजी की निंदा करने लगती है, गुरु नानक देव जी की निंदा करने लगती है। कैसे गुरु नानक देव जी हैं ये जो अपने भक्त की झोपड़ी जला रहे हैं और इतना आदर सम्मान दिया उनको। तो उनको उसको भी कहते हैं सिख को कि और अपने घर में गुरु को रख ले, कोई गुरु नहीं होते हैं, एक तेरी रही सही जो झोपड़ी थी वो भी जला करके जा रहे हैं, ऐसा क्या कभी होता है। फिर जो सिख होता है वो सरेंडर कर चुका है, इसे कहते हैं सरेंडर करना। बुद्धि का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता, जहाँ पे खुदा आकर के आपसे
डायरेक्ट ये कह रहा है जो हमारे अगेंस्ट है, हमें उसको नहीं देखना है कि हमारे अगेंस्ट है। गुरुजी खुद आकर, क्योंकि हमें उसमें खुदा नज़र आ रहा है, हमें उसमें अपना ईश्वर नज़र आ रहा है, हमें खुद अगर ऐसा कह रहे हैं तो उसमें हमारा भला है। तो सब उसको बोलते हैं, सारी संगत उसको बोलती है कि तू पागल हो गया है, तू अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, तू सोच तेरे पास एक ही झोपड़ी है, तू उसको भी आग लगा दे। लेकिन वो सारी संगत के आगे हाथ जोड़ देते हैं और गुरु नानक देव जी को बोलते हैं जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वो जलती हुई लकड़ी से उस झोपड़ी में आग लगा देते हैं और झोपड़ी पूरी की पूरी कपड़ों समेत जल जाती है, कुछ नहीं बचता उस सिख का। तो गुरु नानक देव जी उससे पूछते हैं कि तुम उससे पूछेगा नहीं कि क्यों इस झोपड़ी को आग लगाई है, क्यों लगवाई है मैंने। वो कहते हैं कि मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना, आपने अगर इसे जलाया है तो इसके पीछे भी कुछ कारण होगा, तो मुझे कोई आपसे सवाल नहीं करना। तो वो बताते हैं मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, जो रात भर जाग करके जो तेरी मैंने परीक्षा ली, तूने अपने बच्चों को नहीं देखा, तूने अपने आप को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, लेकिन तूने मेरे लिए अपना सब कुछ मतलब समर्पण कर दिया मुझ पर। तो उस झोपड़ी की जगह गुरु नानक देव जी ने उसका महल बना दिया और आज वहाँ महल ही बना हुआ है। और जो लोग निंदा कर रहे थे वो आज उसी झोपड़ी में रह रहे हैं, लेकिन उनका महल बना हुआ है। तो मैसेज यही है कि हमें सरेंडर किस तरीके से करना है और हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे करना है। हर एक चीज़ जो हमारे अंदर है वो ईश्वर की देन है, प्रयोग कहाँ पे करना है, यूज़ कहाँ पे करना है, डिपेंड हम पर करता है। गलत तरीके से करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारे साथ तो ईश्वर है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो वो अहंकार आ जाएगा, वो एक हमारे अंदर ऐसा भाव आ जाएगा कि गुरुजी कहते हैं जा तू अहंकारी बन रहा है ना, तो तू खुद ही कर ले फिर जो तुझे करना है। फिर गुरुजी की कृपा नहीं रहती उन भक्तों पर। तो सबके लिए यही मैसेज है कि प्रोटेक्शन रखे, टाइम बहुत बुरा आ रहा है, पैनिक नहीं होना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इसे इजीली लेना है। रोहित सरदाना जी की न्यूज़ सुन कर के वाकई में बहुत दुख हुआ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभी संगत की तरफ से उनके लिए भी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में न जाने कितना स्ट्रगल किया होगा और इतना स्ट्रगल करके 41 या 42 इयर्स के ही मैच थे वो, इतना स्ट्रगल करके वो इतने अच्छे मुकाम पर पहुँचे, इतने अच्छे एंकर थे, न्यूज़ एंकर थे वो, और उसके बावजूद भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो किसी भी चीज़ का हम प्राउड ना रखें, हमें खुश रहना है अपनी फैमिली में, कोविड का कोई जिक्र ना हो फैमिली में, और प्रोटेक्शन पूरी रखनी है। बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि हम अगर न्यूज़ भी नहीं सुन रहे हैं ना, तो रोज़ हमें अपने ही घर में, अपने ही परिवार में से एक ना एक ऐसी न्यूज़ मिल जाती है कि आज कोविड की वजह से वो चला गया, आज कोविड की वजह से वो ख़त्म हो गया, आज कोविड की वजह से वो नहीं रहा हमारे बीच। तो सुन के मन दुखता है, कहीं ना कहीं परेशान होता है कि जैसे धीरे धीरे दुनिया ख़त्म हो रही है, लेकिन जिसकी न्यूज़ अगर घर में आती भी है तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि दो उन्हें बस, क्योंकि कुछ नहीं पता। आज मैं सत्संग यहाँ पे बैठ कर के कर रही हूँ, शायद हो सकता है मैं ना हूँ, कुछ नहीं पता, किसी का भी कुछ नहीं पता। तो जितना हो सके उस परमात्मा से जुड़ जाओ और खुश रहो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपने पेरेंट्स के साथ खुश रहो, और टेंशन नहीं लेनी है कोविड की बिल्कुल भी। अच्छा वक्त भी बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। ये सतयुग भी तो आना है ना, ये कलयुग चल रहा है, सतयुग भी आना है।
तो ये सिर्फ भगवान जी की कोई ना कोई लीला है, गुरु जी की कोई ना कोई लीला है जो हम नहीं जानते हैं कि क्या लीला रचा रहे हैं वो। तो बस उस महाराज जी के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। तो अपने आप को पॉजिटिव कीजिए संगत जी, समझिए, हर सिचुएशन को समझिए और एक ऑरा बनाइए अपने घर में। जिसे भी मानते हो एक भक्ति कीजिए उस भगवान की। और बस यही मैसेज है आज का संगत जी। जय गुरु जी स्वाति आंटी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अनिका एनी आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी वहम में मत पड़ना संगत जी, किसी भी वहम में मत पड़ना। गुरु जी के वचनों में ये भी है कि हमें गुप्त पाठ करना चाहिए। पाठ ऐसा करो कि किसी को पता ना चले कि हम क्या पाठ कर रहे हैं। अगर हम कोई म्यूज़िक भी सुन रहे हैं या हम 10 लोगों के बीच में भी बैठे हैं ना, अपने मन ही मन में आप ऐसा पाठ करो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि इसके मन में क्या चल रहा है, पाठ चल रहा है, ध्यान उस ईश्वर की तरफ हो, तो वो पाठ जरूर लगता है। लेकिन हम अब ऐसे खुले आम बैठ करके और जाप कर रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं। भाव है, अच्छी बात है, भाव है, लेकिन अगर सिर्फ उसमें दिखावा है तो फिर वो ईश्वर नहीं सुनता है। वो कहता है तू दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना, तो पहले दुनिया को ही दिखा ले, मुझे बाद में दिखाइयो। जब तू मुझे दिखाने आएगी ना, तब तू तेरा और मेरा रिश्ता होगा और तीसरा बंदा कोई बीच में नहीं होगा। लेकिन तुझे अगर दुनिया को दिखाना है तो पहले तू दुनिया को दिखा ले। तो इसीलिए गुरु जी महत्व देते थे। गुरु जी का पाठ था, जो भी भगवान की भक्ति है वो गुप्त होनी चाहिए। एक गुप्त दान पे बहुत विश्वास रखते थे गुरु जी। आजकल के लोग प्लेट्स लगवा लेते हैं। अब अरदास लगती है 501 रुपये की अरदास, 2001 रुपये की अरदास, 5000 तक की भी अरदास लगती है। बताओ, दुनिया इतना इतना दान देती है, लेकिन गलती कहाँ कर जाती है कि तुम इतना दान देने के बावजूद अब अपना नेम अनाउंस करवाते हो, यहाँ तक कि स्ट्रीट नंबर और सब कुछ अनाउंस करवा देते हो। तो गुरुजी कहते हैं पहले तुझे अगर दुनिया को दिखाना है तो दुनिया के लिए ही दान है, वो दान नहीं लगता है। दान ऐसा अगर जितना बड़े से बड़ा दान दे रहे हो उतना ही गुप्त होना चाहिए। 1 रुपये का भी दान दे रहे हो ना, तो 1 रुपये का दान भी ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए।